14 तारीख जनवरी का महीना दोस्तों, साल 1761 और ये सरजमीन, यहाँ पर एक बहुत ही ऐतिहासिक घटना हुई थी दोस्तों। एक बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ था। दो पक्ष थे, एक तो मराठा और दूसरा अहमद शाह अब्दाली। अफगानिस्तान से आया हुआ ये आक्रमणकारी, इसको अहमद शाह दुर्रानी भी कहते थे, दुर्रानी साम्राज्य का बादशाह। यहाँ पानीपत में ये दोनों सेनाएं आमने सामने थी और 14 तारीख को जो युद्ध हुआ था, हम दरअसल उसी जगह पर खड़े हुए हैं। 14 जनवरी को होने वाले उस खूनी युद्ध की वो जगह जिसे काला अम्ब कहते हैं, पानीपत से करीब 2-2.5 किलोमीटर दूर ये जगह पड़ती है। दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश सनसनवाल महकता इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो के अंत में अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली अच्छी वीडियोस ऐसी ही ऐतिहासिक, उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये स्मारक बना हुआ है काला अम्ब के नाम से, और ये शिलालेख है जिसमें इस युद्ध के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से ये युद्ध हुआ और काला अम्ब के नाम से ये क्यों प्रसिद्ध है। दोस्तों, ये भी आपको बताएंगे, आइए हमारे साथ। ये स्मारक के गलियारे हैं दोस्तों, ये गलियारे बने हुए हैं स्मारक के, और जैसा आप देख रहे हैं पूरा वैसे तो अच्छी तरह से ग्रिल व्रिल लगा के मेंटेन किया गया है इस जगह को, लेकिन ये वो जगह, यहाँ पे अगर आपको आने का मौका मिलता है तो आपको वाकई में ऐसा महसूस होगा कि ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। दोस्तों, यही वो सरजमीन है, यही वो जगह है, यही वो मिट्टी है। आइए, अब तो थोड़ा सा इसको उठा करके और थोड़ा सा टाइल्स वगैरह लगा के इसको, इसका नक्शा थोड़ा चेंज किया गया है। लेकिन जब ये लड़ाई हुई थी, ये युद्ध हुआ था, तो ये पूरा का पूरा मैदान था, और बल्कि जंगल झाड़ और मतलब झाड़ियाँ, पौधे, गड्ढे और सूखा रेत, तो एक तरह से जंगल का रूप था इसका। आज तो इस पूरी ज़मीन का जो है वो ज्योग्राफी चेंज हो गई है, लेकिन उस वक्त ये खुला मैदान था। और ये जो स्मारक बना है, इसका नाम काला अम्ब इसलिए पड़ा है कि यहाँ पे एक आम का पेड़ था, और जब लड़ाई हुई थी तो इतने लोग मारे गए थे कि अफगानों ने उनकी लाशों को उठा करके एक पेड़ के नीचे इकट्ठा कर दिया था, और उनका जो खून था वो बह बह के उस पेड़ के जड़ के अंदर चला गया। और बाद में कहते हैं कि जब उस पेड़ के ऊपर आम लगे तो वो काले रंग के आम थे, यानी कि जो खून था वो उस पेड़ के जड़ों के थ्रू उस पेड़ के अंदर चला गया। वो पेड़ अब नहीं है, लेकिन वो जगह, वो स्मारक अभी भी है, आपको दिखाएंगे। तो वो जो पेड़ था, उसको काले फल लगे, तो काले जो फल लगे वो खून उसके अंदर गया, उसकी वजह से उसको फल लगे। तो आइए वो जगह आपको दिखाते हैं। ये वो जगह है, ये वो ऐतिहासिक जगह है जहां पर वो आम का पेड़ था। फोकस करिए। अब वो पेड़ यहाँ नहीं है दोस्तों, लेकिन ये वो स्मारक यहाँ पे बनाया गया है, और यहाँ पे लोगों ने अपनी श्रद्धा के अनुसार फूल भी चढ़ाए हुए हैं, क्योंकि लाखों की तादाद में यहाँ पर शहीद हुए थे सैनिक। हम भी इस जगह को नमन करते हैं। ये जो आपको अभी स्मारक हमने दिखाया, दरअसल सदाशिवराव भाऊ, उनकी मौत होने के बाद उनका जो पार्थिव शरीर था, उनका शव था, वो भी यही मिला था। तो इसीलिए उनके साथ ही अफगानों ने, जो बाकी के मराठा फौजी थे, मराठा सैनिक थे, उनके शवों को भी यहाँ पर इकट्ठा कर दिया था। तो आप ये मान के चलिए कि इस बात के लिए भी ये जगह ऐतिहासिक है कि सदाशिव भाऊ का जो शव था वो भी यहीं पर मिला था, इसी जगह पर।
यहाँ पे एक पानी की छोटी सी नहर बनाई गई है कि जिससे बीच में पानी रहे और एक एम्बियंस बने। यहाँ पे लोग घूमने के लिए आते हैं सुबह। पता नहीं यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनको ये एहसास है कि नहीं कि ये जगह कितनी ऐतिहासिक है और यहाँ पे क्या हुआ था दरअसल। मगर फिर भी हमारा इतिहास, कहते हैं जो कौम अपने इतिहास को नहीं जानती वो ख़त्म हो जाया करती है। इसलिए दोस्तों अपने इतिहास को जानना ज़रूरी होता है, और ख़ासकर ऐसे इतिहास को। दोस्तों ये जो लड़ाई थी, पानीपत की तीसरी लड़ाई, आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये लड़ाई 18वीं शताब्दी की संसार की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक थी। सबसे ज़्यादा मतलब आदमी इस युद्ध में मारे गए थे, और भयानक हत्याकांड मतलब हुआ था। जब मराठों के हाथ से ये युद्ध निकल गया तो अफ़गानों ने और अब्दाली ने जमकर लोगों को मारा, और जो सिविलियंस मराठों के साथ धार्मिक यात्रा के लिए जो लोग आए थे या फिर व्यापार के लिए आए थे, क्योंकि सेना पूना से और पूरा चल के यहाँ तक आई थी, तो एक सुरक्षा की दृष्टि से लोगों ने उसका साथ लिया। और बहुत सिविलियंस, आप ये मानिए कि 1.5 से 2 लाख के आसपास सिविलियंस फौज के साथ में थे। तो जो लड़ने वाले थे 70 से 80 हज़ार कहते हैं कि लड़ाके उस फौज में थे, और बाकी 3-3.5 लाख, 2.5 से 3.5 लाख के मध्य जो टोटल गैदरिंग थी, उसमें काफ़ी लोग ऐसे थे जो सिविलियंस थे और लड़ाके नहीं थे। उनको ना उनके पास हथियार थे और ना ही उन्होंने वो युद्ध लड़ने की स्थिति में थे, और ना ही वो युद्ध के कला के बारे में जानते थे। दोस्तों ये जो बाउंड्री है ये तो थोड़ी सी जगह में एक स्मारक बनाने के लिए बनाई गई है, लेकिन अगर आप देखेंगे कि युद्ध का मैदान कौन था, ये आप ये देखिए, बाहर देखिए, पूरी की पूरी मिट्टी में जो है उन शहीदों का खून मिला हुआ है दोस्तों, जो यहाँ पर शहीद हुए थे। और खून की नदियाँ जिसे कहते हैं, 18वीं शताब्दी की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक थी ये लड़ाई। तो आप समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि क्या हुआ होगा उस दिन। लड़ाई के हारने के बाद जब अब्दाली ने जो है वहाँ सिविलियंस थे और जो भी मराठों के सैनिक थे, उन सब के कत्लेआम का हुक्म दे दिया। और आम आदमी को जो मराठों के साथ आए थे वो मराठों जैसे ही लगते थे, उन सब को अब्दाली की फ़ौज ने गाजर मूली की तरह यहाँ पर इसी जगह पर, इसी धरती पर काटा था दोस्तों। और हमारे शहीद थे हमारे देश के जो मराठे, उस लिहाज से ये जगह बहुत ही ऐतिहासिक है। राजनीतिक कारण कई थे दोस्तों कि जिससे मराठाओं को उत्तर भारत के हिंदू राजाओं का साथ नहीं मिला, जिसमें राजपूत थे, सिख थे और जाट महाराजा सूरजमल थे। महाराजा सूरजमल ने उनको ऑफ़र दिया था कि आप लोग, हम आपके साथ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन बात बनी नहीं। सदाशिवराव सेनापति थे मराठाओं की फ़ौज के, और सदाशिव को उत्तर भारत में किसी लड़ाई का किसी प्रकार का अनुभव नहीं था, ये भी एक कारण हो सकता है। और अहमद शाह अब्दाली के साथ नजीबुद्दौला और शुजाउद्दौला, नजीबुद्दौला जो कि रोहिलखंड का सेनापति था और शुजाउद्दौला जो अवध का बादशाह था, उसका साथ धर्म के नाम पर अहमद शाह अब्दाली को मिला। अहमद शाह अब्दाली एक अच्छा आप कह सकते हैं कि रणनीतिज्ञ था, और सदाशिवराव भाऊ कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन के मामले में पिछड़ गए। वो उत्तर भारत के हिंदू राजाओं के साथ वैसा कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाए, और इसका ही खामियाजा मराठा फौज को भुगतना पड़ा। और अब्दाली की जीत इस महान और भीषण युद्ध में